कैसे हैं आप। इस CSS के फुल कोर्स में आज पार्ट नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 में हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल करेंगे VS कोड के अंदर। और कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं, बॉक्स शेडो है, उसके बाद टेक्स्ट शेडो है, उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है और उसके कुछ फंक्शंस हैं। हम डिटेल के साथ इन प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और प्रॉपर्टीज सीखने के बाद आप कहेंगे कि भाई मजा आ गया। ठीक है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए फिर जल्दी से ना वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अली और वेलकम करता हूं आपको डियर ब्रदर टैग पे। जी तो गाइज आ गया हूं मैं अपने VS कोड के अंदर। जल्दी से इधर क्लिक करते हैं और pro6.html नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। अमीटर की मदद से मैंने कोड जनरेट किया अपना। टाइटल के अंदर लिख देता हूं जी मैं बॉक्स शेडो। टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया बॉक्स शेडो। क्लियर है। जल्दी से ना इधर एक डिव टैग बनाते हैं और इसको क्लास नेम क्या देते हैं जी, बॉक्स। बॉक्स मैंने क्लास नेम दे दिया। अब इसके अंदर जी हम इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले स्टाइल टैग का यूज करते हैं और डॉट बॉक्स मैंने इसको कॉल करवाया और इसके अंदर ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहले विड्थ देते हैं कुछ, इसको 500 पिक्सल की मैंने इसको विड्थ दे दी है। हाइट भी इसको देते हैं 500 पिक्सल की मैंने इसको हाइट दे दिया। इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं जी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको एक्वा दे दिया। अब मैं ना इसे सेंटर में लाना चाहता हूं तो मार्जिन ऑटो कर दिया मैंने, मार्जिन ऑटो कर दिया। तो अब ये देखें मेरे पास कैसे हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर पे आपने क्लिक कर देना है। तो अब ये आपका लाइव सर्वर के अंदर ओपन हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये बॉक्स दिखाई देने लगा। 500 पिक्सल की इसकी विड्थ है, 500 पिक्सल की इसकी हाइट है। अब हम इसको ना कुछ शेडो देना चाहते हैं। पहले देखें ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाता हूं दोबारा से। ये देखें इसे कोई शेडो वगैरह नहीं मिला हुआ। ठीक है, सिंपल सिंपल बॉक्स है हमारे पास। तो मैं ना इसे थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ, इसे कुछ मसाला लगाना चाहता हूँ। तो मैं इधर लिखूंगा बॉक्स और उसके बाद शेडो लिख दूंगा। पहले ना मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बॉक्स शेडो हमें ना दिखाई कैसे देता है। तो ये देखें कुछ ना ऐसे मैं पिक्सल्स में दे रहा हूँ इसको वैल्यूज जी। तो ये देखें मैंने बॉक्स शेडो लिखा है, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज दे दी हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कैसा दिखाई देगा अब ये बॉक्स। तो अब देखना, ये देखें कुछ इस तरह से हमें शेडो मिलने लगा बॉक्स का। ठीक है, और बॉक्स कुछ अच्छा सा भी दिखाई देने लगा है। तो ये मैंने कैसे किया अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना मैंने क्या किया, पहले ना मैं इधर एक मल्टी लाइन कमेंट यूज करने लगा हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट का मैंने यूज किया। तो ये देखें इसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट तो मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियोस के अंदर। तो अब ये बॉक्स शेडो काम कैसे करती है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आपने बॉक्स शेडो लिख देना है। ठीक है, बॉक्स शेडो लिख दिया आपने। उसके बाद आपने ना 5 पिक्सल की ये जो वैल्यू मैंने ऊपर दी हुई है ना, मैंने ये दी हुई है एक्स एक्सिस पे वैल्यू। तो ये वैल्यू मैंने किस पे दी हुई है, एक्स एक्सिस पे। तो ये वैल्यू पहली मैंने एक्स एक्सिस पे दी है कि एक्स एक्सिस पे मुझे 5 पिक्सल का शेडो दे दो। उसके बाद मैंने दी है जी वाई एक्सिस पे ये 5 पिक्सल की वैल्यू। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया कि ब्लर कितना होना चाहिए हमारा, ये जो शेडो है ना ये ब्लर कितना हो जी। तो ये अब हमने बता दिया कि ब्लर जो है ना वो 5 पिक्सल ब्लर होना चाहिए। उसके बाद हमने आगे बताया कि रेंज क्या हो हमारे इस शेडो की। तो हमने बताया रेंज के बारे में, ये हमने रेंज के बारे में बता दिया। अब मैंने बताया कि कलर कौन सा हो। ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं शेडो के अंदर। तो लास्ट पे मैंने कलर बताया है। ठीक है, तो जी तो ये है हमारे पास बॉक्स शेडो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं ना ब्लर को इस वक्त मैं 50 पिक्सल कर देता हूं। अब मैंने इसको सेव किया और लाइव सर्वर पे मैं लेके जाता हूं इसको। अब देखना ये ब्लर कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखना ये अब ये ब्लर कैसे अफेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ब्लर का काम बेसिकली कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 5 ही रहने देता हूं और रेंज को मैं 50 कर देता हूं। ठीक है,
तो रेंज को मैंने 50 कर दिया। अब मैं फिर से इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो अब देखना ये रेंज कितनी हो गई है। तो रेंज कुछ इस तरह से काम करती है। कलर आप चाहे कोई भी दे सकते हैं, इधर मैं क्लिक करके कोई भी कलर दे सकता हूँ। कलर फॉर एग्जांपल मैंने अब रेड दे दिया, ठीक है। तो दोबारा से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर पे गए तो अब देखना ये कलर रेड हमें दिखाई देने लगा है शैडो के अंदर। क्लियर है जी, शैडो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं ना हुआ तो यार कमेंट बॉक्स में बता दें, आपको बता दूंगा कि कैसे शैडो देते हैं, क्या मसला है इसका, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट शैडो। बॉक्स को तो हमने शैडो दे दिया, अगर हमने टेक्स्ट को शैडो देना है तो वो हम कैसे देंगे। तो जल्दी से ना भाई इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये डिव टैग खाली पड़ा था ना, खाली बॉक्स था। अब इसके अंदर मैं ना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। मैंने दिस इज टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको ना कुछ स्टाइलिश करते हैं, इसको स्टाइल देते हैं, CSS इस पे लगाते हैं। तो पहले नंबर पे तो इसको फ़ॉन्ट साइज देते हैं। फ़ॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया जी 100 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज दे दिया। क्लियर है। कंट्रोल S से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर पे गए अपन। तो ये देखिए हमें मिल गया है दिस इज टेक्स्ट। मैं इसे ना सेंटर के अंदर लाना चाहता हूँ तो मार्जिन ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, मार्जिन और ऑटो। नो डाउट अब ये सेंटर के अंदर हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सेंटर के अंदर हमें क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमने इसको कुछ विड्थ नहीं दी। तो मार्जिन जो टैग जो है वो हमें कहता है कि भाई पहले कुछ विड्थ दोगे तो फिर ही इसको मैं सेंटर के अंदर करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो विड्थ इसे दे देते हैं, फिर विड्थ इसे दे देते हैं 500 पिक्सल की विड्थ दे दी। अब सेव करते हैं, अब चलते हैं लाइव सर्वर पे, ठीक है। अब ये बिल्कुल मुझे सेंटर में दिखाई देने लगा। मैं इसे चाहता हूं कि थोड़ा सा ना इसे शैडो दूं, तो वो मैं शैडो कैसे दे सकता हूं, शैडो प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। टेक्स्ट शैडो लिखते हूं इधर मैं, टेक्स्ट शैडो, और मैं इधर सबसे पहले इसे 5 पिक्सल की मैं इसको एक्स एक्सिस पे शैडो देता हूं और 5 पिक्सल की मैं इसे वाई एक्सिस पे शैडो देता हूं। और ये ब्लर कितना होना चाहिए, तो ब्लर ये होना चाहिए, ब्लर भी 5 पिक्सल ही ब्लर हो। और इसको कलर क्या मैं दूं, इसको कलर जी ग्रे दे देता हूं। तो ग्रे कलर का शैडो ना बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रे कलर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब कंट्रोल S से सेव किया। चलो फिर जल्दी से लाइव सर्वर के अंदर चलते हैं। अब ये देखें टेक्स्ट कितना स्टाइलिश सा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि शैडो दिया हुआ है ना इसको बैकग्राउंड में। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट शैडो। सिंटैक्स बिल्कुल इसका बॉक्स शैडो जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बॉक्स शैडो के अंदर आपको समझाया था। ये देखें एक्स एक्सिस पे पहले वैल्यू देनी है, फिर वाई एक्सिस पे देनी है, उसके बाद आपने बताना है कि ब्लर कितना हो, और उसके बाद आपने कलर दे देना है, ठीक है। इसमें रेंज नहीं है, इसमें रेंज नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास टेक्स्ट शैडो। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इधर ना मैं जल्दी से मैंने क्लिक किया और इधर मैं लिख देता हूं जी over.html। तो over.html लिख दिया जी हमने, अमीटर की मदद से बेसिक कोड जनरेट किया। और टाइटल के अंदर जी हम दे देते हैं, टाइटल ही दे देते हैं, टाइटल माई वेब पेज, टाइटल माई वेब पेज मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। इसे कंट्रोल S से सेव करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और इसे एक ब्राउज़र पे लॉन्च कर देते हैं, ठीक है जी। आप चाहे तो लाइव सर्वर पे भी चला सकते हैं या आप ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही काम करते हैं। तो चलिए फिर अब हमने क्या करना है कि अपने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो इधर ना एक मैं डिव टैग ले लेता हूँ, डिव टैग ले लिया मैंने। डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ जी अली, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ टैग, और इसको मैं लोरिम 2000 वर्ड्स का मैं एक पैराग्राफ मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने लोरिम 2000 लिखा और ये देखिए मुझे 2000 वर्ड्स का पैराग्राफ मिल गया। कंट्रोल S से सेव किया। चलो फिर लाइव सर्वर पे चलते हैं। तो ये देखें
200 वर्ड्स का मुझे पैराग्राफ मिल गया है। क्लियर है जी। तो चलिए मैंने ना इसे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया और अब ना इसे हम करना चाहते हैं जी स्टाइल थोड़ा बहुत, यानी कि ओवरफ्लो के कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहते हैं। तो स्टाइल टैग लेंगे, स्टाइल टैग ले लिया जी मैंने। स्टाइल टैग के अंदर मैं डिव टैग को हम कॉल करवाएंगे अली.अली, ठीक है। डिव टैग में हमने क्लास नेम दिया था .अली। चलिए इसे ना थोड़ी सी अब हम विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैंने इसको दे दी है जी, विड्थ देंगे, विड्थ हम इसे दे देते हैं जी 500 पिक्सल की, हम इसको विड्थ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल की। उसके बाद इसको ना कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में इसको मैं लाइट सा कलर दे देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और अब इसको जी सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है और कलर जो है ना वो हमें सिर्फ इतने इतने हिस्से के अंदर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डिव टैग हमारा इधर खत्म हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि ये नीचे वाले के हिस्से में ना हमें क्या दिखाई दे, स्क्रॉल दिखाई दे, स्क्रॉल मिले, ठीक है, लेकिन ये जगह इतनी ही ले। तो हम इधर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो, तो इधर आप चाहें तो आप स्क्रॉल लिख सकते हैं या आप हिडन लिख सकते हैं। तो मैं इस वक्त स्क्रॉल लिख देता हूं और कंट्रोल एस से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर किया। अब देखना ये मुझे उतनी ही जगह ले रहा है, लेकिन स्क्रॉल हमें इधर दिखा रहा है। हम उतनी जगह के अंदर अपने 2000 वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। ये है स्क्रॉल का काम, ठीक है। अगर आप इसको हिडन रखना चाहते हैं, हाइड रखना चाहते हैं, तो आपने स्क्रॉल की जगह हिडन लिख देना है, ठीक है। हिडन लिख दिया आपने। अब आप राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर पे जाएं, तो अब सिर्फ आपको इतना ही टेक्स्ट मिलेगा, इससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं मिलेगा और नीचे जो टेक्स्ट होगा वो काटा जाएगा, ठीक है। ये जो हिडन वाली प्रॉपर्टी है ना, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है पिक्चर्स वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो जितनी पिक्चर चाहिए हमें सिर्फ उतनी रखते हैं, बाकी जो होती है वो काटी जाती है, ठीक है। ये हिडन प्रॉपर्टी की मदद से हम करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हिडन की मदद से। क्लियर है जी। ओवरफ्लो का भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखने के लिए ना एक इधर जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल, इसका नाम रख देते हैं trans.html और इधर अमीटर की मदद से कोड जनरेट किया और इधर ट्रांस लिख देते हैं। मैंने एक डिव टैग ले लिया, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ जी। मैंने इसको क्लास नेम दे दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी दिस इज टेक्स्ट, ठीक है। मैंने लिख दिया दिस इज टेक्स्ट। अब स्टाइल इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की मदद से। तो चलिए स्टाइल टैग लेते हैं, स्टाइल टैग ले लिया मैंने। अब इसको कॉल करवाते हैं .जी और अब ये ब्रैकेट्स लगा दी मैंने। अब इसको ना कुछ हम दे देते हैं, सबसे पहले कुछ विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैंने दे दी इसको, विड्थ मैंने दे दी 200 पिक्सल की विड्थ दे दी। हाइट भी दे देते हैं, हाइट रहने दे चले। तो अब इसको एक बैकग्राउंड के अंदर कलर दे देते हैं, BG कलर। तो बैकग्राउंड कलर में इसको हम कौन सा कलर दें, ये एक्वा दे देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर। क्लियर है जी। तो अब इसको सेव करते हैं, लाइव सर्वर पे लेके जाते हैं जी। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें दिस इज टेक्स्ट दिखा रहा है। क्लियर है। इसका ना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जा, फ़ॉन्ट साइज़। तो अब ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको 50 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया। तो अब मैंने सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो अब देखना दिस इज टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन विड्थ कम है। तो विड्थ इसको मैं 400 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी है इसको जी, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेव किया और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और अब देखें ये कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ा है। अब मैं ना इसे सेंटर में लाना चाहता हूं, तो उसके लिए हम एक तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना मार्जिन ऑटो, ठीक है।
एक तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन और ऑटो, ठीक है, इससे ये सेंटर के अंदर आ जाएगा, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये सेंटर के अंदर आ गया, लेकिन ये जो मार्जिन ऑटो वाला है ना, ये फिर इधर से जगह भी सारी ले लेता है, इधर से भी सारी जगह ले लेता है, इतना सारा का सारा पोर्शन ले लेता है ये हमारी वेब पेज का। तो ये बहुत चीप तरीका है मार्जिन ऑटो करने का। हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की मदद से इसको सेंटर के अंदर ला सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखो, उसके बाद इसका एक फंक्शन है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट में आप एक्स एक्सिस से कितना दूर लेके जाना चाहते हैं अपने इस फंक्शन, इस HTML के एलिमेंट को, डिव टैग को, तो एक्स एक्सिस से हम लेके जाना चाहते हैं जी 500 पिक्सल दूर लेके जाना चाहते हैं, और वाई एक्सिस से हम 200 पिक्सल दूर लेके जाना चाहते हैं। वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करें। अब देखें ये 500 पिक्सल इधर से इधर आ गया और 200 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया। 200 पिक्सल जी 200 पिक्सल ही मैंने दिया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका, ये 500 पिक्सल इधर से आ गया, लेफ्ट साइड से इधर में हो गया, और 200 पिक्सल ऊपर से नीचे को आ गया। आपकी हाथ में है कंट्रोल, आप चाहें तो 1000 पिक्सल दे सकते हैं, ठीक है। 1000 पिक्सल मैंने ऊपर से, यानी कि लेफ्ट साइड से कहा कि तुम एक्स एक्सिस से परली साइड पे हो जाओ, दूसरी साइड पे हो जाओ। तो ये देखें 1000 पिक्सल इधर वाली साइड पे हो गया, राइट साइड पे हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड से। क्लियर है जी। ऊपर से भी आप चाहें तो नीचे लेके आ सकते हैं। तो मैं इधर जी इसको ऊपर से मैं इसको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 700 पिक्सल। तो अब देखना जी ये 700 पिक्सल नीचे आ जाएगा। तो ये देखें 700 पिक्सल नीचे आ गया, लेकिन स्क्रॉल हमें दिखा रहा है। अब ये देखें जी, मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ये देखिए 700 पिक्सल नीचे आ गया है, स्क्रॉल में हमें दिखाया है। क्लियर है। तो ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ट्रांसलेट फंक्शन। क्लियर है जी, क्लियर है। तो ये है ट्रांसलेट फंक्शन। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ना ट्रांसलेट फंक्शन नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। दूसरा फंक्शन कौन सा है, तो उसको सीखने के लिए ना हम सबसे पहले इसे खत्म कर देते हैं। तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ना ये देखें, फ़िलहाल इसको मैंने सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमें बेसिक सा पुराना दिस इज टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो इसे ना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैंने बढ़ा दिया जी, 1000 पिक्सल का मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के अंदर कलर अब नहीं हमने देना, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में कलर देने की। अब हम अपना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो है स्क्यू फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, स्क्यू, ठीक है। तो स्क्यू मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें लिख देता हूं जी 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब ये मैंने क्या लिख दिया, अभी आपको पता चल जाता है। ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, तो ये देखें टेक्स्ट जो है वो 30 डिग्री एक्स एक्सिस पे रोटेट हो गया, 30 डिग्री वाई एक्सिस पे रोटेट हो गया। अब मैं इसे ना फिलहाल इसे सेंटर के अंदर लेके आता हूँ। तो मार्जिन ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो। आप वैसे मार्जिन ऑटो तो मैं आपको वैसे कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी हो जाता है ये, आप अदरवाइज ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ट्रांसलेट फंक्शन यूज करें। हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ना सिर्फ आप एक मरतबा ही यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा मरतबा आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक क्लास के अंदर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो अब देखना ये हमारा HTML का ये एलिमेंट कैसे दिखाई देगा, ये देखें जनाब, ये देखें। क्लियर है। मार्जिन टॉप भी कर देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन टॉप कर देते हैं जी 50 पिक्सल। अब देखना, अब ये जी 50 पिक्सल अभी ये नीचे आ गया है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें दिस इज टेक्स्ट, कितना ये ना भी उल्टा सा हुआ पड़ा है। मैं इसे ना थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि
5 पिक्सल, ये 5 डिग्री सॉरी, ये हमारा रोटेट हो और 5 डिग्री रोटेट हो, 5 डिग्री रोटेट हो। तो ये डिग्री में कैसे रोटेशन मैंने दी है ये अभी आपको समझाता हूँ। ये देखें थोड़ा थोड़ा रोटेट हुआ है अभी। अब ये जो पहली वैल्यू है ये है एक्स एक्सिस पे वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है वो है वाई एक्सिस पे वैल्यू। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे आप कितना रोटेट करवाना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, और वाई एक्सिस पे आप कितना रोटेट करवाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इधर 10 लिख देता हूँ, 10 डिग्री रोटेट करवाना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे, और 5 डिग्री रोटेट करवाना चाहता हूँ वाई एक्सिस पे। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं जी। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें इफेक्ट दिखाई देने लगा। ठीक है, मैं 10 पिक्सल ही कर देता हूँ, सॉरी 10 पिक्सल जुबान पे चढ़ा हुआ है, 10 डिग्री सॉरी। तो अब लाइव सर्वर पे जाते हैं, तो अब ये देखें कुछ ज़्यादा हो गया है और अच्छा दिखाई देने लगा है। ठीक है, तो आप ऐसे अपनी मर्जी से डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के स्क्यू फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्क्यू फंक्शन। अब इसके बाद आ जाता है हमारा रोटेट फंक्शन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का रोटेट फंक्शन। तो जल्दी से इनको खत्म कर देते हैं, और ये है हमारे पास हमारा टेक्स्ट। चलिए जल्दी से ना इसे विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ जी, विड्थ मैं इसको 400 पिक्सल की मैंने विड्थ दे दी है, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं जनाब। फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे देते हैं जी 100 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया। अब इधर ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर ना रोटेट फंक्शन का अब हम यूज़ करेंगे। तो रोटेट फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस टेक्स्ट को रोटेट करवा सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इधर रोटेट फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ जी 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री हमारा ये जो टेक्स्ट है ना ये रोटेट हो जाएगा। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और अब ये देखें रोटेट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको ना इसको सेंटर के अंदर लेके आता हूँ, मार्जिन ऑटो करता हूँ। तो मार्जिन ऑटो, अब देखना ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये देखें हमारा ये ऊपर की तरफ हो गया, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला गया। मार्जिन टॉप में भी दे देते हैं थोड़ा सा, तो मार्जिन टॉप देते हैं जी इसे 500 पिक्सल, मार्जिन टॉप दे दिया मैंने। अब देखें जी, अब ये देखें ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये स्क्यू फंक्शन की सॉरी रोटेट फंक्शन की मदद से हमने ये किया है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इधर 50 दे सकता हूँ, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री भी मैं दे सकता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर पे गए, और ये देखना, ये देखें जी ये 50 डिग्री रोटेट हुआ है। ठीक है, तो 50 डिग्री भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो रोटेट में मैं इसको देता हूँ जी 20 डिग्री रोटेट। 20 डिग्री रोटेट हो जनाब ये सिर्फ। तो अब लाइव सर्वर पे गए, और अब देखें ये 20 डिग्री रोटेट हुआ है। यानी कि आप अपने एलिमेंट को रोटेट करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, आप प्लस में वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और माइनस में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये मैंने माइनस में दी है। अब मैं लाइव सर्वर पे जाऊंगा, तो अब देखना ये कैसे हमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट। क्लियर है जी, ये है रोटेट फंक्शन। क्लियर है, रोटेट फंक्शन की भी आपको समझ लग गई होगी रोटेट फंक्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट सिर्फ लास्ट में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ना एक फंक्शन रह गया, स्केल फंक्शन। अब ये स्केल फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये मैं जो फॉन्ट साइज क्या लिख रहा हूँ ना 100 पिक्सल, ये अब मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्केल फंक्शन कुछ इस तरह से ही काम करता है। मैंने इसको विड्थ दी है ना 400 पिक्सल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कैसा इस वक्त दिखाई दे रहा है हमारा ये एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, छोटा सा दिस इज टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका जो साइज है ना वो 2 गुना ज़्यादा हो जाए। पहले मैं ना इसे मार्जिन ऑटो कर देता हूं, मार्जिन ऑटो कर दिया मैंने। उसके बाद मार्जिन टॉप पे भी दे देता हूं, मार्जिन टॉप पे देते हैं जनाब इसको 30 पिक्सल मार्जिन टॉप दे दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट है ना ये मुझे 2 गुना दिखाई दे, दुगुना दिखाई दे। तो मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और उसके अंदर फंक्शन यूज़ करूंगा स्केल। स्केल फंक्शन यूज़ किया और मैंने इधर 2 लिख दिया। अब कंट्रोल एस से सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर पे गया।
अब ये देखें इसका साइज दुगना हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका साइज 3 गुना हो जाए, तो अब इसको 3 लिख देंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करें तो इसका साइज 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो स्केल के अंदर आप जितनी परसेंट चाहे ना उतने परसेंट आपका ये जो एलिमेंट है या जो आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा है इसको बढ़ाना चाहें आप उतने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बॉक्स शेडो देखा, टेक्स्ट शेडो देखा, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी देखी और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखी और उसके कुछ फंक्शंस देखे। आई होप आपने ये सब कुछ सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो कमेंट सेक्शन में बोलें यार, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।